सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के गोल्ड स्टैंडर्ड प्री वर्कआउट को। मैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेट लॉस जर्नी में हूँ और पास्ट 1 मंथ से मैं प्री वर्कआउट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड समवन गेव मी प्री वर्कआउट एंड आई गॉट हुक्ड टू इट। क्योंकि कैलोरी डेफिशिएंट में पुश करना मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इनिशियली टाइम तो एक 15-20 डेज निकल गए, उसके बाद पुश करना वॉज रियली डिफिकल्ट इवन दो मैं क्रिएटिन ले रहा था। बट मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिया था लाइक जेएनएक्स स्पोर्ट्स का कर्स। उसके बाद जैसे ही मैंने कर्स लिया, आई गॉट कर्स्ड। उसके बाद जो मेरा फोकस था, इंटेंसिटीज थी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड चली गई थी। तो गाइज, उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद प्री वर्कआउट। उसके बाद मैंने साइकोटिक भी लिया एंड नाउ विद इन 1 मंथ, दैट ऑल थिंग्स आर विद इन 1 मंथ। और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2 डेज से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के गोल्ड स्टैंडर्ड प्री वर्कआउट के बारे में। उन सभी का भी मैं रिव्यू बनाऊंगा, साइकोटिक एंड जेनेक्स स्पोर्ट्स का भी रिव्यू बनाऊंगा, और सारे रिव्यू के साथ मैं एक लिंक में डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा जो मैंने वर्कआउट करा था। उस प्री वर्कआउट को लेने के बाद आप जाकर उसे चेकआउट भी कर सकते हो। इस वीडियो में भी आपको कुछ क्लिप्स मिल जाएंगी। तो गाइस, जो मैंने ऑर्डर करा था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि आप सभी को पता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, तो डुप्लीकेसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने ऑर्डर करा था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ये 15 सर्व्स का पैक, जो मुझे पड़ा था अराउंड 650 समथिंग का। एंड आप अगर अमेजोन और क्विक कॉमर्स से करते हो तो आपको 600 का भी मिल जाएगा। इसके अंदर है 15 सर्विंग और एंड्स अप लाइक 40 रुपए पर सर्विंग का हिसाब है इसका। एक सर्विंग का सर्विंग साइज इसकी लाइक ऑन द फॉर्म ऑफ शैशेज है। ये इसकी पर सर्व है, प्रीमियम पैकिंग है। और ये बात भी अच्छी है कि इसके शैशेज हैं, आप जाके जिम में ले जा सकते हो एंड कैरी कर सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जिस दिन मेरे को पूरा शैशे नहीं लेना होगा तो उस वक्त मुझे क्लोज करके इसे सील करने अच्छे सील करना पड़ेगा। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो इसके अंदर अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें तो गाइस, इसके अंदर है 200 mg ऑफ कैफीन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड 750 mg ऑफ एल-सिट्रलिन। कैफीन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज प्री वर्कआउट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिंथेटिक कैफीन और नेचुरल कैफीन अलग तरीके से हिट करती है। एकदम से क्रैश नहीं होती नेचुरल कैफीन, एक्सपोनेंशियली वो नीचे जाती रहती है। तो धीरे से आराम से ऊपर उठेगी, इट विल स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, और वो आराम से नीचे जाएगी, क्रैश नहीं होगा नेचुरल कैफीन का। तो ये प्री वर्कआउट है, इसमें ऐसा कोई ना बीटा एलेनाइन है, ऐसा कोई भी फैंसी कंपाउंड्स नहीं है। जस्ट इसमें 200 mg कैफीन, क्रिएटिन एंड एल-सिट्रलिन है। काफी बेसिक से इंग्रेडिएंट है। ये जो प्री वर्कआउट है, इन लेने से पहले मेरे को लगा था यार इट वोंट बी स्ट्रॉन्ग, बट लेने के बाद जब मैं जिम में गया, मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की, इट हिट इट हार्ड। तो इसने इतना हार्ड मुझे हिट करा गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ। लाइक मैंने साइकोटिक भी लिया, मैंने जेएनएक्स स्पोर्ट्स का कर्स भी लिया, और वो तो मैंने बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लिए थे। तब तक मैं अभी तक मैं टॉलरेंसी बना चुका हूँ प्री वर्कआउट की। बट आफ्टर टेकिंग दिस, और ऐसा नहीं मैंने 1-2 दिन का गैप लिया, मैंने कंटिन्यूटी में ही प्री वर्कआउट लिया है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। यार इसको लेने के बाद तो जो ना जिम में एक तरह से नशा होता है ना, वो हो गया था। मतलब इतना फोकस, ये पूरा जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, इसके लिटरली जो कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। जो इसके कैफीन के सोर्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये डेफिनेटली ये पूरा गेम इसका कैफीन में ही खेलता है। बाकी क्रिएटिन में थोड़ा बहुत गेम खेल लेगा, एल-सिट्रलिन में खेलेगा, बट मोस्टली इसका गेम जो है वो कैफीन के अराउंड ही खेलता है। और ये ऐसा पंप मारेगा आपको। इवन साइकोटिक भी लिया, ये साइकोटिक से भी स्ट्रॉन्ग है। जेएनएक्स स्पोर्ट्स जो कि कंसिडर होता है अ गुड स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट, उससे भी ज्यादा मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगा। इसके ड्रॉबैक देखो क्या है। एक तो इसका फ्लेवर में काफी मेडिसिनल टेस्ट है, काफी कफ सिरप जैसा टेस्ट है। आफ्टर टेस्ट इसका गोल्ड स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है इसका टेस्ट, और मेरे को तो बहुत बेकार लगा। और दे मस्ट हैव टू इम्प्रूव इन देयर टेस्ट। बाकी अगेन प्री वर्कआउट है, मैं टेस्ट पे उतना जज नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्री वर्कआउट जो लोग हैं वो चक करते हैं, इवन ड्राई स्कूपिंग भी करते हैं। तो टेस्ट में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, और इतना भी कोई खराब टेस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत आफ्टर टेस्ट आएगा, यू कैन मैनेज इट। तो बट एट द एंड ऑफ द डे हिट बहुत अच्छा करता है। सारा गेम कैफीन का है, और इवन मैं तो साइकोटिक से भी इसे स्ट्रॉन्ग बोलूंगा, क्योंकि पागल कर दिया था इसे मैंने। आप जैसे कुछ मेरी वर्कआउट की वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर देखो मेरे को प्री वर्कआउट हिट हो चुका है। एंड सी हाउ एम आई लिफ्टिंग, हाउ लाइक पागलों की तरह लिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये लिफ्ट करने के बाद मेरे को बिल्कुल थकान भी नहीं हो रही, क्योंकि मेरा कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना अच्छा है। तो मेरे लिए हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये स्वेटिंग थोड़ी करेगा। तो ये चीज़ मेरे को एक इसका, वो हरी प्री वर्कआउट करता है, नॉट पर्टिकुलर दिस, तो थोड़ी स्वेटिंग होती है।
बट स्वेटिंग भी इसीलिए है क्योंकि मैं देखो बहुत एक्सप्लोसिव वर्कआउट कर रहा हूँ, स्नैचेस मार रहा हूँ एंड क्लीन एंड जर्क मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वर्कआउट है और बहुत कम मैं जिम में बैठ रहा हूँ। उसके बाद देखो कैसे मैं आर्म्स लगाने गया, आर्म्स लगाने के बाद इतना ज़्यादा रश आ गया क्योंकि आर्म्स में तो खड़े रहना होता है, इतना ज़्यादा रश आ गया कि मैं बंदरों की तरह ऊपर मंकी बार्स में कूदने लग गया। तो यू कैन सी दैट कि कितना स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट है एंड या लिटरली। बट एक चीज इसकी जो कपल ऑफ चीज जो मैं इसके नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा, पहला तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट है, बट अदर देन टेस्ट जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये आपकी स्लीप को हैम्पर कर सकता है क्योंकि इसका कैफीन रियली लॉन्ग टाइम तक रहता है। मैं 7 बजे जिम जाके 9 बजे जिम से आया, पर मैं 9 बजे के बाद इतनी मेरे अंदर एनर्जी थी कि मैं 3 से 4 घंटा जिम और मार सकता था। तो कैफीन आपकी स्लीप को हैम्पर कर सकता है, तो इसे केयरफुली लो। अगर आप नया प्री वर्कआउट ले रहे हो तो पहली बात तो ये प्री वर्कआउट बिल्कुल सेफ है, आपके लिए कोई बीटा एलाइन, कोई टिंगलिंग नहीं होगी, बहुत सेफ प्री वर्कआउट है। बट मेक श्योर कि आप इसे हाफ से शुरू करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एंटायर सर्व। और सेकंड थिंग ये है कि क्योंकि ये हैवी ऑन कैफीन है तो थोड़ा आपको ये अनप्लीजेंट फीलिंग दे सकता है। अनप्लीजेंट मतलब आप बहुत टाइम तक हाई रहोगे क्योंकि जिम जाने के बाद यू वांट टू रिलैक्स, बट आप जिम जाने के बाद रिलैक्स नहीं होगे, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। बहुत इसका जो असर है, आई वांट कि वो 1-2 घंटे के अंदर सबसाइड हो जाए, कोई भी प्री वर्कआउट का जो असर है। पर इसका ऐसा नहीं, इसका 3 से 4 घंटे इसका असर एकदम फुल पावर 24 आवर वाला इसका काम है। ये क्रेजी सर फोकस घुमाता है और सर घुमाता है, पागलों की तरह आप वर्कआउट करते रह जाओगे। कोई टिंगलिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो सब इंग्रेडिएंट है ही नहीं। तो दिस इज डेफिनेटली अ टॉप नॉच प्री वर्कआउट फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। I will definitely recommend you guys to purchase this blindly, but don't take the serving blindly। आप माइंडफुल होके सर्व लो इनिशियली, इवन हाफ से भी कम सर्व, अगर आप बिगिनर हो तो हाफ से भी कम शुरू करो एंड देन यू डिसाइड कि आपको कितना सर्विंग लेना है। तो गाइज मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के वो अपना पूरा वर्कआउट मोस्ट प्रोबेबली अनकट ही है, थोड़ा थोड़ा गैप मैंने काट दिया है, वो मैंने अटैच कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको जेएनएक्स स्पोर्ट्स की प्री वर्कआउट का रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दो, मैं उसका भी रिव्यू बनाऊंगा और उसकी भी वीडियो अटैच करके दिखाऊंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। सो गाइज थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।